तो जय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न होंगे, आपको बता देता हूँ कि जो निश्चित समाकलन का ये दोनों सवाल होंगे। निश्चित समाकलन मतलब जिसको डेफिनेट इंटीग्रल इंग्लिश में कहा जाता है। और ये दोनों सवाल जो है आप समझ जाइए कि पेपर में 50 बार पूछा गया है। कहा जाए ये दोनों सवाल पेपर में 50 बार पूछा गया तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरी आदत यही है कि मैं बहुत कम बात करता हूँ और मेन चीजें होती हैं, है ना, उसके ऊपर मैं ज्यादा बात करता हूँ। तो मेरा यही मकसद है कि मैं आज इस वीडियो में निश्चित समाकलन के दो महत्वपूर्ण सवाल बताऊं। और ये दोनों सवाल जो है बच्चों, ये 5 नंबर में आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 5 नंबर में, है ना, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो तरीका होगा बताने का वो यही होगा कि अगर इसमें कुछ बेसिक की जरूरत पड़ेगी तो मैं उस बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं यहाँ पे बताता चलूंगा और क्वेश्चन को कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से सॉल्व कराया जाए। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ भी रहा होगा कि हमें एक सवाल को हल करना है, जो कि है समाकलन 0 to पाई x dx अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। तो मैं आप लिख लेता हूं, और जिसको भी आपको हल करना होता है ना, आप उसको i मान लिया करिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको आपको हल करना है। आप इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है ना, डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू होता है f ऑफ x के स्थान पर लिखते हैं a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी यानी कि निश्चित समाकलन का एक गुण है कि अगर आप देखिए कि लिमिट 0 से पाई तक है ना, और आगे एफ एक्स डी एक्स है, तो x के जगह पे a माइनस एक्स पुट किया जा सकता है, रखा जा सकता है। x के जगह पे a माइनस एक्स रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना 0 टू पाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस लिमिट का यूज करेंगे यानी कि इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई, और x के स्थान पे मैंने कहा ना पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन, वापस से x के स्थान पे पाई माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है। अब मैं इसको जरा सा हल करूं तो आपको मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई माइनस एक्स, ऊपर जस का तस रहेगा, नीचे 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, आपको याद होगा साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा साइन पाई। जो भी सॉल्व करना है सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप tx लिखिए और इक्वेशन नंबर इसको 2 नाम दे दीजिए। ठीक है, और जैसे आपको देखिए कि दोनों का हर समान आ गया 1 प्लस साइन एक्स, तो दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। ठीक है, फिक्स सवाल होता है, इसको करने का मेथड भी फिक्स होता है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दिया। ठीक है, तो जब आप जोड़ेंगे तो i और i मिलकर के 2i आने वाला है यहाँ पे। तो 2i बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई, देखिए जोड़ेंगे तो दोनों का हर समान है, तो अंश को जोड़ दीजिए x और पाई माइनस एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, और अपॉन में हर जस का तस आएगा 1 प्लस साइन एक्स। मैंने यहाँ पे पाई लिखा है जो कि गलत है, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, x रहेगा, और यहाँ पर आपको dx लगाना है। क्लियर है ना, ऐसा करेंगे तो ये x से x क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। कटेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0 तो पाई, ऊपर है पाई और नीचे है 1 प्लस साइन एक्स dx। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब देखिए आपको ये पता है कि अगर किसी फंक्शन का समाकलन करना है और उसमें कुछ दिख रहा है कि अंश में या फिर हर में कुछ कांस्टेंट वगैरह है ना, तो उसको बाहर कर देते हैं। तो इस पाई को बाहर कर देंगे तो आपको मिलेगा 2i बराबर में पाई इंटीग्रल 0 टू पाई dx और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज आएगा, जस का तस आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। 2i इज इक्वल टू
इंटीग्रल 0 टू पाई, और देखिए नीचे जो 1 प्लस साइन एक्स है ना, आपको पता होगा कि 1/1 प्लस साइन एक्स का जब भी इंटीग्रेशन करना होता है, समाकल करना होता है, तो यहाँ पर रेशनलाइज किया जाता है ना, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर देते हैं। तो वही काम करेंगे, कुछ नहीं करना है, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर गुणा कर दीजिए 1 माइनस साइन एक्स से, अंश में भी और हर में भी। फायदा क्या होगा आपको अभी दिखेगा क्या फायदा होगा। तो 2i बराबर में इंटीग्रल 0 टू पाई, ठीक है, और मैंने यहाँ पर पाई को बाहर भेजा था ना, तो यहाँ पर मैं क्यों लिखूं इसको, बिल्कुल नहीं लिखूंगा, ये पाई बाहर है आपका, ठीक है बच्चों। ओके, तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स, आपको पता है कि 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है बच्चों। तो 2i बराबर में 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स जस का तस, और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया cos स्क्वायर एक्स dx। अब आप एक काम कर लीजिए, आप इसको बांट दीजिए, बांटने आता होगा ना, बिल्कुल बांट। देखिए मैं बार बार पाई भूल जा रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे पाई लगा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैं पाई पहले लिख लूंगा। इंटीग्रल 0 टू पाई है ना, आप बांट दीजिए ना इसको, cos स्क्वायर एक्स को बांट दीजिए। बांटने से क्या मतलब होता है कि अगर आपको दिख रहा है कि a प्लस बी अपॉन एक्स है, इस x को बांट दीजिए, a अपॉन एक्स कर दीजिए और प्लस b अपॉन एक्स कर दीजिए, पूरे का अपॉन एक्स है तो, है ना। ऊपर अगर 2-3 टर्म है, नीचे एक है, तभी ऐसा होगा। ऊपर एक है, नीचे 1-2-3 टर्म है, 2 से ज्यादा अगर पद है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए आपको मिलेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये मिल गया आपको, dx आपका यहाँ पे रहेगा। तो 2i बराबर में बच्चों पाई में लिखूंगा पहले 0 टू पाई, और आप जानते हैं कि 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर एक्स माइनस, ये देखिए ऊपर इंटू 1 में लिख सकता हूँ बिल्कुल। साइन बाई कॉस आपका क्या होगा, साइन बाई कॉस tan होता है और 1 बाई कॉस सेक होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan x इंटू सेक एक्स, tan x इंटू सेक एक्स लिख सकता हूँ बिल्कुल। साइन बाई कॉस, tan कॉस स्क्वायर है ना, 2 कॉस है, कॉस इंटू कॉस, साइन बाई कॉस एक tan बनेगा और 1 बाई कॉस एक सेक बन जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम करिए, 2i बराबर पाई को बाहर ही रखिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो मैंने यहाँ पर tan x लिख दिया, ठीक है। tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक x। और ये जो लिमिट है आप हल करने के बाद लिमिट को ऐसे करके नीचे 0 टू पाई, आपको पता होगा लोअर लिमिट होता है अपर लिमिट होता है, बिल्कुल। तो देखिए जरा, तो 2i बराबर पाई, अब आप एक काम करिए, आपको लिमिट आता है ना, जब से भी हम समाकलन को हल कर लेते हैं तो लिमिट रखना पड़ता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि यहाँ पर जहां जहां x है ना, पहले आप पाई रखिए, फिर माइनस करने के बाद x की जगह पे 0 रख दीजिए, तो ठीक है रखिए। तो पाई मैंने यहाँ पर किया, और पहले हम लिखेंगे x के जगह पे पाई, तो tan पाई आएगा माइनस सेक पाई आएगा, ये हमने अपर लिमिट रख दिया, माइनस लोअर लिमिट, तो tan 0 माइनस सेक 0, ठीक है, बंद। तो 2i बराबर पाई, ठीक है। tan पाई का मान क्या होता है, tan पाई का मान होता होगा 0 होता होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पे 0, माइनस सेक पाई का मान होता है -1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -1, ठीक है। अच्छा ठीक है, माइनस tan 0 का मान 0 होता है, माइनस सेक 0 का मान 1 होता है, पता है आपको। तो 2i बराबर पाई हो गया, ये देखिए 1 बनेगा, और ये 0 है तो हटा दीजिए, -0 हटा दीजिए, माइनस प्लस का 1 बनेगा, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा 2i बराबर में 1 प्लस 1 2 पाई। तो आप ये कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि i बराबर आपका हो जाएगा 2 से 2 कट गया पाई। आई आपने किसको माना था, बिल्कुल आई आपने माना था बच्चों इंटीग्रेशन 0 टू पाई, क्वेश्चन ही तो था, x dx अपॉन 1 प्लस साइन x बराबर में पाई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है बच्चों समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल था, यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। बाकी कैलकुलेशन में मान कर चलूंगा कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा होगा, और मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, जिसका स्टेप बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। इसको मैं मान लूंगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन है तो इसको आप 1 कर लेंगे। ठीक है, और वही सेम जो हमने प्रॉपर्टी बताया। कौन सी प्रॉपर्टी? अगर आपको कोई ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल दिख रहा है जो कि 0 टू लेट ए एफ एक्स डी एक्स, कुछ ऐसा है, तो आप इसको लिख सकते हैं एफ एक्स के जगह पे ए माइनस एक्स लिख देंगे, सिंपल ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर लिमिट सेम रहेगा, ये नहीं बदल दीजिए आप। ठीक है, तो इस पे आप यहाँ पर लगा देंगे। इससे आप क्या लिखेंगे देखिए जरा, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स दिख रहा है मुझे, तो मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखूंगा यहाँ पे, माइनस कॉस वापस से एक्स दिखा, मैं वापस से यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखूंगा, और पूरे के बटे में 1 प्लस साइन लिखूंगा, और एक्स की जगह पे वापस से पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखूंगा, इंटू कॉस लिखूंगा, और एक्स के स्थान पे वापस से पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे एक्स लिखूंगा, यहाँ पे dx। ठीक है, तो आई बराबर में 0 टू पाई बाई 2 10 का 10, और साइन 90 माइनस एफ थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे कॉस लिखूंगा, एक्स माइनस कॉस 90 माइनस एक्स हो जाएगा आपके पास साइन एक्स। ठीक है, नीचे 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे कॉस एक्स लिखूंगा, इंटू कॉस 90 माइनस एक्स और साइन एक्स, तो मैं यहाँ पे साइन एक्स लिखूंगा, और ये हो जाएगा आपका dx, यहाँ पे dx समीकरण नंबर 2। तो मैं अगर ध्यान से देखो तो समीकरण 1 में और 2 में हर समान हो चुका है, तो आप जोड़ देंगे, है ना। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से, तो आपको पता है कि i में i जोड़ेंगे तो 2i मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, और ऊपर वाले जोड़ेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अरे भाई अंश को जोड़ना पड़ेगा ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और उसके बटे में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, बिल्कुल, और यहाँ पे आ गया आपका dx। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। मैं देखो यहाँ पे तो क्या हो सकता है, साइन एक्स प्लस का है माइनस का है, कट जाएगा, कॉस एक्स क्या होगा, ये भी कट जाएगा, कटने के बाद ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो ऊपर आ गया 0 बटे में नीचे आपका 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, तो 0 अपन कुछ भी होता है, 0 और बटे में कुछ भी होता है, तो मैं मानकर चलता हूँ कि 0 ही आता है ना, 0 dx, 0 आ गया, है कि नहीं। 0 आने का मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, 0 आ गया, तो i बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, है ना, 0.2 0। तो i आपने जो माना था क्या था, वो था इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, इसका मान 0 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल दो तरह से पूछ सकता है, हो सकता है कि पूछ दे के सिद्ध कीजिए कि इसका मान 0 होता है, तब भी आप ऐसे ही करेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। मैं मानकर चलूंगा कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे, और ये दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, और भी मैं मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा, और कोई डाउट हो आपको या फिर कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।